कलाम से प्यार करता हूँ, मैं इस कलाम से प्यार करती हूँ, मैं इसे सुनने के लिए प्यार और मैं इसे करके ना सिर्फ इसे अपने तक रखूंगा बल्कि मैं आज इकरार करता हूँ कि मैं इसे दूसरों तक लेके जाऊंगा। ये बहुत कीमती है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा पाक हजूरी में जो हमें सेम नहीं रहने देती और हमें बदलती है, और रूहुल कुदुस की भरपूरी में हमें अपने साथ ग्रो करवाती, ज़बरदस्त प्रेजेंस उसकी हजूरी के लिए ज़ोर से तारीफ़ करो। मैं आपको इस हजूरी में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब बैठ जाएं। रोमियो के नाम, रोमियो की लिखी कलीसिया। हाँ बाब, पिछली दफ़ा हमने रूहुल कुदुस के बारे में सीखा लास्ट थर्सडे कि रूहुल कुदुस, सभी बच्चे भी मेरी तरफ देखेंगे जब मैं बोलूँगी तो आप मेरी तरफ देखेंगे, जब मैं कलाम रेफरेंस दूंगी तो आप बाइबल भी देखेंगे। हालेलुया। लिखा है कि आखिर दिनों में मैं ऐसा करूँगा कि मैं अपना रूह हर फर्दे बशर पर उंडेलूँगा, यानी कि बच्चों पर भी उंडेलूँगा। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को ये कहें कि वो सीखे और जाने कि रूहुल कुदुस कौन है। हालेलुया। रोमियो 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से देखो। नामी आयत से पहले देखो और फिर 26 को मैं रीड करूंगी। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। बदन गुनाह के सबब से कब मुर्दा हुआ? जब तुमने बपतिस्मा लिया। जब तुमने बपतिस्मा लिया तो तुम्हारा गुनाह का बदन बेकार हुआ और तुम मसीह में जिंदा हुए। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, यानी कि जब तुमने बपतिस्मा ले लिया तो तुम्हारा बदन गुनाह के सबब से मुर्दा हो चुका है। अब तुम जिस्मानी नहीं हो, बशर्त के, एक शर्त है, एक कंडीशन है कि अगर मसीह का रूह तुम में है तो तुम जिस्मानी नहीं हो। हालेलुया। और अगर मसीह का रूह तुम में नहीं है तो तुम मसीह के नहीं हो। हालेलुया। बहुत सी बेशुमार चर्चेस हैं, बेशुमार खादिम हैं, सब एक दौड़ में, एक तैयारी में है। लेकिन बात यह है कि क्या एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द डे, क्या खुदावंद आपसे क्या कहेगा कि क्या मेरी तेरे साथ वाकफियत है, या आपको ये सुनने को मिलेगा कि मेरी तुझसे वाकफियत नहीं। हालेलुया। जैसे खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी यीशु मसीह है और उसका कफारा जो हमारे लिए हो गया, हमने जब खुदा के बेटे यीशु नासरी को कबूल कर लिया, उसके नाम से माफी, गुनाहों की माफी मांग ली, बपतिस्मा ले लिया, नए बन गए। लेकिन अगर हमने बपतिस्मा ले लिया पर रूहुल कुदुस नहीं पाया तो हम आसमान पर उठाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। रूहुल कुदुस इतना कीमती है आपके लिए। ऐसा मान लो कि सब कुछ है ही रूहुल कुदुस, उसके बिना आप किसी काम के नहीं हैं। जैसे मैंने पिछली दफा एक एग्जांपल दी थी कि मान लो मैं आपको एक सफेद डायरी दे दूं और मैं कहूं कि मुझे इसे लिख के दिखाओ, ये पूरी डायरी आपने भरनी, इस पे लिखो। आप कहेंगे मुझे पेन की जरूरत है, बिना पेन के या पेंसिल के मैं इसे कैसे लिखूं? तो ये तो अहमकाना बात लगती है ना कि मैं आपसे कहूं कि तुम लिखो, बिना पेन के तुम डायरी लिख दो, ना समझ में आने वाली बात है। ऐसे ही बिना रूहुल कुदुस के आपकी जिंदगी परफेक्ट नहीं हो सकती। आप जितनी भी कोशिश कर लें अपने आप को गुनाह से, बदी से रोकने की, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं दिल का बड़ा अच्छा हूँ, मैं बहुत नेकियां करता हूँ, मैं तो लोगों को खिरात देता हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। लेकिन बाइबल कहती है हमारी नेकियां हमें निजात नहीं दिलाती, हमें मसीह यीशु के सबब मुफ्त में निजात मिली है, रास्तबाज हम मुफ्त में बने। हालेलुया। अब हमें रूहुल कुदुस की जरूरत क्यों है?
ताकि हम खुदा के रूहुल कुदुस को अपने अंदर रखें और उसके काम इस जमीन पर करें। हालेलुया। दूसरों तक उसके गवाह बने। बिना रूहुल कुदुस के आप पाकीज़गी की जिंदगी नहीं जी सकते। बाइबल कहती है खुदावंद आपके लिए डिमांड रखता है कि पाक बन जैसे मैं पाक हूं। पाक बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पाक है। तो बिना पाकरू के, बिना रूहुल कुदुस के हम पाक नहीं बन सकते। हालेलुया। बिना रूहुल कुदुस के पाकीज़गी में जीना इम्पॉसिबल है। हालेलुया। बिना रूहुल कुदुस के आप खिदमत नहीं कर सकते। बिना रूहुल कुदुस के आप हिकमत को रिसीव नहीं करते, और जब हिकमत नहीं होती, दनाई नहीं होती, बिना रूहुल कुदुस के हम अपना घर नहीं चला सकते, जॉब पे नहीं चल सकते, दुआया जिंदगी को मेंटेन नहीं रख सकते। मैंने कहा कुछ भी रूहुल कुदुस के बिना पॉसिबल नहीं। एक बात आज दिमाग में रख लो कि मतलब ये कि बिना रूहुल कुदुस के कुछ है ही नहीं। सब कुछ जीरो है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा है और बिगड़ा हुआ और खराब है। इसका मतलब जब रूहुल कुदुस आएगा तो सब कुछ दुरुस्त होगा, सब कुछ बहाल होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आज आपको ये समझ के जाना है कि रूहुल कुदुस आपके लिए कितना जरूरी है। आप समझ गए कि रूहुल कुदुस आपके लिए क्या है? सबसे ज्यादा इस जमीन पर अगर आपको किसी चीज की अशहद जरूरत है तो वो रूहुल कुदुस है। इसीलिए जी उठने के बाद यीशु मसीह ने कहा मैं जाकर बाप से मिन्नत करूंगा कि वो तुम्हें रूहुल कुदुस पे, किसी और चीज का वादा नहीं किया। यीशु मसीह जानते थे कि मेरे जी उठने के बाद जब मैं चला जाऊंगा फिजिकली रूप में, मैं सदा के लिए इनसे जुदा हो रहा हूं, लेकिन अब इन्हें फिर भी मेरी जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने रूह के वसीले इनके साथ रहूंगा। हालेलुया। तो सबसे पहले मददगार को भेजा। पहली बात कि रूहुल कुदुस आपके लिए, चाहे आप बच्चे हैं, बड़े बूढ़े, किसी भी उम्र में क्यों नहीं, कोई भी काम क्यों नहीं करते, सिंपल घर चलाते हैं, खिदमत करते हैं, जॉब करते हैं, या खिदमत के बड़े मुबशर हैं, पास्टर हैं, सफाई करते हैं, किचन टीम में कहीं पर भी हैं, आपको रूहुल कुदुस चाहिए ताकि आप में तरफदारी ना हो, आप अपनों को अलग और दूसरों को अलग ना रखें, और तरफदारी करके नुकसान ना पाए, खुदा के रूह को नाराज ना कर लें अपनी खिदमत से। इसलिए हर एक हिस्से में आपको रूहुल कुदुस चाहिए। हालेलुया। नंबर 1, रूहुल कुदुस आपके लिए सच जरूरी है, कीमती है, और आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप जीरो। हालेलुया। नंबर 2, रूहुल कुदुस कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो फील होती है। रूहुल कुदुस एक शख्सियत है। हालेलुया। वो एक पर्सन है, उसके इमोशंस है, वो फील करता है, वो दुखी भी होता है, वो आपसे खुश भी होता है, वो नाराज भी होता है। हालेलुया। वो एक ऐसी, मान लो कि जिस तरह से मैं आपको नजर आ रही हूँ, इस तरह से वो एक मुकम्मल, वो एक शख्सियत है जो आपके साथ साथ रहता है। तो जब आपको घर में ये हो कि नहीं अब हस्बैंड आ गया है तो मुझे ये काम नहीं करना, या वाइफ सोचे नहीं अब हस्बैंड घर आ गया, बच्चे सोने अभी सोच लें कि मामा पापा घर आ गए, अब मैं ये नहीं देख सकता, ये नहीं कर सकता। अगर आप हर वक्त सोचें कि रूहुल कुदुस एक पर्सन के तौर पर मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे वॉच कर रहा है, वो मेरे साथ है, मुझे वो ये ना देख ले कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं किसी के लिए क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। आपको हर रोज ये एक दिमाग में रखना चाहिए कि रूहुल कुदुस मेरे साथ है। हालेलुया। जब आप उसे पर्सन समझेंगे तो आपके साथ है। वो सिर्फ एक कुव्वत नहीं जो ईमानदारों को ताकत देती है, जोर देती है और चलाती है, वो बाकायदा तौर पर एक शख्सियत है, वो खुदा है जो आपके साथ साथ रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ, अब तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हारे अंदर हूँगा। बाइबल कहती है कि अगर दाम क्लियरली रसूल लिखता है, अगर तुम में मसीह का रूह नहीं तो तुम मसीह के नहीं हो। हालेलुया। और अगर तुमने बपतिस्मा नहीं पाया तुम मसीह यीशु के नहीं हो, तुम में उसका रूह नहीं। और इसी रोमी 8 बाद में बाइबल कहती है इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। जो लोग ये कहते हैं कि मुझसे दुआ नहीं होती, आप जानते हैं कि दुआ एक मसीही की सांसें, क्या है? सांसें। अगर आप सांस ना लें तो आप मर जाएंगे, तो अगर आप दुआ भी ना करें तो आप रूहानी तौर पर मर जाएंगे। आपकी दुआ आपकी सांसें। हालेलुया। आपकी सांसें, अगर आपका नाक कोई दबा दे, आपके मुंह पे जोर से हाथ रखे और नाक और मुंह एक साथ दबाए, तो आप कोशिश करेंगे ना छुड़ाने के लिए, या सीधे खड़े हो जाएंगे, ये लो मेरा दबा लो नाक और रोक दो सांसें, करोगे ऐसे?
नहीं करोगे। आप अपनी सांसों की केयर करते हो, आप बचाते हो, आप हाथ पांव मारते हो बचने के लिए, ऐसे ही है। तो जब दुआ रोकती है, जब शैतान की ताकत या कमजोरियां या शैतान आपको प्रेयर नहीं करते, डेफिनेटली वो रोकता है, क्योंकि उसे पता है ये आपकी सांसें, आपकी रूह बहाल हो जाएगी, आप ग्रोथ करेंगे, आप बढ़ने लग जाएंगे। वो आपको रोकता है प्रेयर से, ठीक है, वो आपको रोकता है। आप क्या करेंगे? क्या आप सिंपली उसके आगे बैठ जाएंगे कि वो आपको रोक दे, आपकी नाक दबा दे, आपकी सांसें दबा ले और आप मर जाएं? ऐसा नहीं है, आप उसे रोकेंगे। हालेलुया। आप कुछ ना कुछ करेंगे, वो जो आप करेंगे ताकि आपकी रूहानी सांस बहाल हो सके, आप मदद के लिए पुकारेंगे। जितने प्रेयर नहीं कर पाते, आज ये वचन, ये कलाम आपके लिए है। इसको आप मेडिटेट कर सकते हो, इसे याद कर सकते हो। 8:22 रोमियो 8:22 को कि ये कलाम मेरे लिए, कि रूह भी हमारी कमजोरियों में क्या करता है? मदद करता है। और वो आपको सिखाता है, जो प्रेयर नहीं कर पाते, आपके लिए क्या है कि आज आप इसी वक्त अपने घुटनों पे आओ सब, और अपने हाथों को उठाओ, सब अपने घुटनों पर। असली वो लोग जो दुआ नहीं कर पाते या करते भी हैं तो मेंटेन नहीं रख पाते, स्पिरिचुअल लाइफ को, प्रेयर लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाते, 1 हफ्ता की 2 हफ्ते की फिर टूट गई। तो मैंने आपको ये बता रही, पहले आपने सीखा रूहुल कुदुस जरूरी है, वो पर्सन है, वो आपके साथ रहना चाहता है। यीशु मसीह ने इसीलिए रूहुल कुदुस को भेजा। अब आपके लिए जो सबसे पहला काम रूहुल कुदुस आपकी जिंदगी में करना चाहता है, वो आपकी सांसें बहाल करना चाहता है। अगर आप जिंदा हो तो फिर ही सारे काम कर सकते हैं। इसी तरह से दुआ, जो आपकी सांसें बहाल हो जाएंगी तो सब कुछ पालोगे। रूहानी नेमतें आपके लिए, गिफ्ट्स आपके लिए, वो बड़े बड़ी ब्लेसिंग्स वो आपको देना चाहता है। लेकिन अगर आप जिंदा होंगे तो रिसीव कर पाएंगे। वो आपको जिंदा करना चाहता है। अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ मिलके ये प्रेयर करो। कलाम में से मैं आज आपको ऐसी चीजें बताऊंगी कि आपकी लाइफ आज के बाद इस कलाम की कुदरत से सेम नहीं रहेगी। यीशु मसीह के नाम में मेरे साथ हाथों को उठा के, आंखों को बंद करके दुआ करो। जितने दुआ नहीं कर पाते या कंटिन्यू अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन नहीं रख पाते, मेरे पीछे दुआ करो। ऐ खुदा पाक रूह, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, यीशु नाम में मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। खुदा बाप, यीशु मसीह के नाम से रूहुल कुदुस को मेरे लिए भेजें, मेरी मदद के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है रूह हमारी कमजोरियों में मदद करता है। जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। चिल्ला के बोलो, हम नहीं जानते। जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, पर बाइबल कहती है रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। ऐ खुदा पाक रूह, मुझे दुआ करना सिखा, मेरी मदद कर, मुझे दुआ करना सिखा। पौलुस रसूल कहते हैं मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। पाक रूह, मुझे रूह और अकल से दुआ करना सिखा। पाक रूह, मुझे रूह और अकल से दुआ करना सिखा, ताकि मेरी दुआ या सांस बहाल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। बैठ जाओ सब। आपने आज स्ट्रेंथ को रिसीव किया। आप प्रे नहीं कर पाते, डोंट वरी, बस आप में बहाना नहीं होना चाहिए। जान मारनी, आपको एफर्ट करते रहना है और आपको ये रोज इसी तरह से प्रेयर करनी है। रोज यही आपको कहना है कि ऐ खुदावंद, ऐ खुदा बाप, यीशु नाम से पाक रूह को भेज मेरी मदद के लिए, ताकि मैं दुआ कर सकूं। हालेलुया। आपको दुआ करनी आनी चाहिए कि मैंने दुआ कैसे करनी है। आज हमारा जो टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप विद हॉली स्पिरिट। कैसे रूहुल कुदुस के साथ आपका रिश्ता बनेगा? जब आप प्रेयर करेंगे। और अगर आपको प्रेयर करनी ही नहीं आती और आप प्रे कर ही नहीं पाते तो रिश्ता नहीं बनेगा। इसीलिए सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने पाक रूह की मदद को मांगना है कि खुदा पाक रूह, दुआ करने में मेरी मदद कर, ताकि मैं दुआ कर पाऊं और तेरे साथ एक मजबूत रिश्ते में मैं बन सकूं। हालेलुया। बाइबल कहती है रसूलों के अमाल में कि ईद पेंतिकोस्त के दिन, दूसरे बाब में जब आप अमाल की किताब में पढ़ते हो, रूहुल कुदुस से शागिर्द भरे।
लेकिन एक ही जगह पर नहीं ऐसा लिखा है। बाइबल कहती है कि वो बार बार रूहुल कुदुस से भरे, यहाँ तक कि जब उन्हें सताया भी गया, जब पतरस रसूल को पकड़ लिया गया, उसे मारा पीटा गया, कैद में डाल दिया गया, और फिर रात को जब खुदा के फरिश्ते ने पतरस को और उसके साथियों को जब फ्री किया, जब पहली दफा, 2 दफा ऐसा हुआ। पहली दफा जब जेल में रसूल बंद हुए तो रात को उनकी बेड़ियां खुल गई, उनको फ्री कर दिया गया। खुदा ने अपने रूहुल कुदुस को के जरिए कुव्वत को दिखाया और अपने फरिश्ते को भेज के उन्हें आजाद किया। या पढ़ सकते हो अमाल के शुरू के चैप्टर्स में। और लिखे फिर वो फ्री हुए और सुबह को जब उन्हें निकालने के लिए जब भेजा गया कि जाओ उन्हें लेकर आओ, तो लिखे उन्होंने कहा कि वो तो फिर से हैकल में मुनादी कर रहे हैं। तो उन्हें बुलाया गया और उन्हें सख्ती की गई, मारा पीटा गया और उन्हें इस बात के लिए सख्ती की गई आइंदा ये नाम लेकर मुनादी ना करना, यानी यीशु का नाम। तो वहां पर पतरस ने और रसूलों ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि जो हमने देखा और सुना है हम वो बयान ना करें। हालेलुया। ये वही पतरस है जिसमें इतना डर था कि उसने जब उसे मौत सामने दिखाई दी तो इनकार कर दिया कि मैं यीशु मसीह का शागिर्द भी नहीं। हालेलुया। लेकिन वही पतरस दिलेरी से भर गया। कब भर गया? जब रूहुल कुदुस उस पर उतर आया। हालेलुया। तो रूहुल कुदुस के साथ रिश्ता बनाने के लिए और रूहुल कुदुस से लगातार भरने के लिए यीशु मसीह ने अमाल पहले बाब में बाइबल कहती है उनसे कहा ठहरे रहना, यानी कि प्रेयर में ठहरे रहो। कंटिन्यू प्रेयर। नंबर 1 आपको क्या करना है? कंटिन्यू प्रेयर करनी। अगर आप रूहुल कुदुस के साथ मजबूत रिश्ते में बंधना चाहते हैं और रूहुल कुदुस से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं। हालेलुया। एक ही बार नहीं, रसूलों पे 2 बाब में हम देखते हैं रसूलों के अमाल में कि रूहुल कुदुस नाजिल हुआ 120 की जमात पर, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हो गई। इसीलिए ईमानदारों को ये सीखना है कि एक दिन अगर आपको खुदा की प्रेजेंस में चर्च में आपको रूहुल कुदुस छूटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये खजाना पूरी जिंदगी के लिए काफी है। नो, आपको बार बार हर मीटिंग में आपको रूहुल कुदुस का ताजा मसा और नए तौर पर भरने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम ठहरे रहना, मतलब कंटिन्यू बने रहना मेरी प्रेजेंस में, तो तुम रूहुल कुदुस को पाओगे। यही रूल आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। जब हम कंटिन्यू वेट करते हैं, रोज प्रेयर करते हैं, जो नहीं कर पाते उन्हें मैंने हल बताया कलाम में से आपका हल है। हालेलुया। क्या आप पाकरू को इनवाइट करेंगे, मांगेंगे मदद के लिए, 3 दिन 4 दिन लगातार यही प्रेयर करेंगे, उसके बाद आप प्रेयर कर पाएंगे। आपकी सांसें बहाल कर दी जाएंगी रूहुल कुदुस की मदद से। हालेलुया। वो आ जाएगा आपकी मदद के लिए, वो उन ताकतों को रोकने के लिए आ जाएगा जो आपको प्रेयर से रोकती हैं, जो ध्यान बटाती हैं। आप कहते हैं सारा सब कुछ हो जाता है सिवाय दुआ, पूरा दिन गुजर जाता है, सिर्फ एक ही चीज में रुकावट आती है और वो प्रेयर है। एक ही चीज में रुकावट आती है और वो खुदा के कलाम को पढ़ना है। तो आपको समझना है कि इस ताकत को एक ही चीज सुपर पावर रोक सकती है और वो मेरा मददगार होली स्पिरिट है। हालेलुया। तो आप उस छोटी सी महदूद ताकत के ऊपर आप क्या करेंगे? जो आपको रोकती है उसके ऊपर बड़ी ताकत को इनवाइट करेंगे, उसे रोकने के लिए और हराने के लिए। हालेलुया। वो मददगार, वो बड़ी ताकत होली स्पिरिट, आप उसे बुलाएंगे कि मेरी मदद कर, मुझे छुड़ा, मेरी मदद कर, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा, पाकरू मुझे निकाल, मेरी मदद कर। हालेलुया। क्योंकि तू मुझे बेहतर तौर पर दुआ करना सिखाता है। जब आप रोज ये प्रेयर करेंगे आप करने वाले बन जाएंगे। कंटिन्यू जब करेंगे तो रूहुल कुदुस के साथ रिश्ता बनेगा और आप मजबूत होंगे, सामर्थ और कुव्वत से फिर भरेंगे। हालेलुया। अमाल की किताब उसके 8वें बाब में लिखे उसकी 14वीं आयत से, जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुदुस पाएं। हालेलुया। बपतिस्मा जिन्होंने, कुछ ऐसी कलीसियाएं थी, कुछ ऐसे ईमानदार थे जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, तौबा करके बपतिस्मा ले लिया। इसी अमाल 19 बाब में भी लिखे अपलूस एक बड़ा जबरदस्त टीचर था, उसने आकर कलीसिया में मुनादी की तालीम दी और बहुत से लोग, पलूस ने कुछ लोगों से पूछा क्या तुमने रूहुल कुदुस के बारे, तुमने रूहुल कुदुस पाया? तो उन्होंने कहा हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुदुस नाजिल होगा। और यहाँ पर आपने 8 बाब में 14वीं आयत में क्या देखा है कि जब रसूलों ने सुना कि दूसरी जगहों पर सामरियों ने, गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल कर लिया है, तो लिखा है कि पतरस और यूहन्ना को भेजा कि सिर्फ कलाम को कबूल कर लेना काफी नहीं, अब कलाम पर कायम रहने के लिए और कंटिन्यू चलने के लिए, पाकीज़गी में जीने के लिए उन्हें रूहुल कुदुस की जरूरत है। इसलिए क्या हुआ, जो कलीसिया के हेड थे
पतरस रसूल यूहन्ना ये गए और वहां जाकर लोगों के लिए दुआ की कि वो रूहुल कुदुस से भरे। हालेलुया। इसीलिए स्पेशल जो मीटिंग्स रूहुल कुदुस की, होली स्पिरिट की मीटिंग्स हो, वो आपको अटेंड करनी होती है ताकि आप रूहुल कुदुस को पाएं। हालेलुया। आपके लिए जरूरी है। लिखा जो तौबा करे, बपतिस्मा ले, रूहुल कुदुस इनाम में पाए। जब उन्होंने तौबा कर ली, खुदा के कलाम को कबूल कर लिया, तो रसूल इस बात को सुनकर खुश हुए और वो जानते थे कि हमने भी यीशु मसीह को कबूल तो कर लिया था, हमने भी यीशु मसीह को जीवन तो दे दिया था, लेकिन जब तक हम रूहुल कुदुस से नहीं भरे थे, हम में दिलेरी नहीं आई थी, हमारे अंदर डर था, हमारे अंदर दूसरों को मसीह के बारे में बात करने की हमारे अंदर ताकत नहीं थी, दिलेरी नहीं थी। हालेलुया। उन्होंने वो जानते थे कि ये कितना जरूरी है, इसीलिए वो गए और जाकर वहां जाकर उन लोगों के लिए दुआ की ताकि वो रूहुल कुदुस पाएं। कितने आज के कलाम को समझ पा रहे हैं कि कलाम आपने जान लिया, आप चर्च जाते हैं, आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, अब आगे क्या? आगे आपको रूहुल कुदुस चाहिए। आपको रूहुल कुदुस के साथ एक पर्सनल रिश्ता चाहिए, और ये रिश्ता तब बनेगा जब आप रोज दुआ करेंगे और रोज बाइबल पढ़ेंगे। अब बहुत से लोगों, जैसे पहले तो काम आपने किया, आपने मदद मांग ली, लेकिन जब रूहुल कुदुस आपकी मदद के लिए आ जाएगा, दुआ आपने करनी कैसे? आपको दुआ का सही पैटर्न पता होना चाहिए। जब भी आप दुआ करेंगे तो आप यहोवा पाक खुदा से दुआ करेंगे, आसमानी बाप से दुआ करेंगे। जब आप दुआ करेंगे तो क्या कहेंगे? ए आसमानी बाप, ए यहोवा खुदा मेरे आसमानी बाप। हालेलुया। मैं यीशु नाम से तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आती हूँ, मुझे रूहुल कुदुस के जोर में चला, मुझे रूहुल कुदुस की ताकत से भर, मुझे रूहुल कुदुस के ताजा मसा से भर, मुझे अपनी खिदमत के कामों को करने के लिए अपना रूह दे, अपना जोर दे, मुझे हिकमत और दिनाई दे। फिर जो भी रिक्वेस्ट आप रखते हैं कि मुझे घर दे या प्रेयर रूम दे या कुछ भी, वो मैं मांगता हूँ। खुदा बाप है, यहोवा मेरे आसमानी खुदा मेरे बाप, यीशु नाम से मांगता हूँ। जब आप यहोवा का नाम पुकारेंगे, यहोवा बाप कहेंगे, तो आपको यहोवा की कुदरत याद आएगी। हालेलुया। आपको याद आएगा कि वो यहोवा जिसने बनी इस्राएल को छुड़ाया, अपना दहना कभी हाथ बढ़ाकर, और अपने लोगों को छोड़ा नहीं, दिन को बादल, रात को आग के सतून में वो उनकी हिफाजत करता रहा। हालेलुया। आपको उसके बड़े काम याद आएंगे, कैसे उसने मूसा के वसीले पूरी इस्राएली कौम को छुड़ा लिया, यशुआ को खड़ा किया, उसे दिलेरी दी, दाऊद को खड़ा किया, एक भी जंग नहीं हारने दी। हालेलुया। आपको उसके बड़े बड़े काम याद आएंगे जब आप यहोवा को पुकारेंगे, जब आप यहोवा का नाम लेंगे और फिर आप डिक्लेयर करेंगे कि वो आपका बाप है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह का वसीला मांगेंगे कि यीशु मसीह के वसीले से, यीशु के नाम से, तो आपको याद होना चाहिए, बाइबल कहती है कि शरीयत मूसा के वसीले और फजल हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले हम पर हुआ। तो आप क्या मांग रहे हो? खुदा बाप से ग्रेस मांग रहे हो, फजल मांग रहे हो, रूह से भरने के लिए, कामों को करने के लिए, मसीह में पढ़ने के लिए, पाकीज़गी की जिंदगी को जीने के लिए आप ग्रेस मांग रहे हो, आप मदद मांग रहे हो, फजल मांग रहे हो। और आपको मालूम होना चाहिए कि बिना यीशु मसीह के नाम को पुकारे और उसके नाम के बिना फजल को रिसीव नहीं कर सकते। हालेलुया। जिसके वसीले फजल आया, उसी के नाम से फजल आपको मिलेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। तो दुआ जब करेंगे, यहोवा पाक खुदा मेरे आसमानी बाप, मैं यीशु नाम से आपके पास आता हूँ और रूहुल कुदुस की मदद के साथ आता हूँ, क्योंकि वो मेरा मददगार है। इस तरह से आप दुआ करेंगे ताकि यहोवा एलोहीम, हमारा खुदा जो बाप बेटा रूहुल कुदुस, वो हमारी मदद कर सके और हमें लेके जा सके उस तरह से जैसे वो हमें चलाना चाहते हैं। इफिसियों का खत पौलुस रसूल का 5वां बाब और उसकी 18 आयत को और 19वीं आयत को मेरे साथ मिलके पढ़ें। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। मैंने आपको बताया कि माल में जब रसूल अरेस्ट हुए, उनको मारा गया, पीटा गया, उनकी मुखालफत की गई, उसके बाद भी वो मायूस नहीं हुए, लेकिन वो फिर रूहुल कुदुस से भरे। यानी कि खुदा की हजूरी में बने रहना और रूहुल कुदुस से भरते जाना, यही उनकी जिंदगी का काम था। हालेलुया। वो क्यों, उन्हें कोई भी मुखालफत, कोई भी मारपीट, कोई भी कैद उन्हें कम नहीं कर सकी, डाउन नहीं कर सकी, मायूस नहीं कर सकी, सिचुएशन, हालात उन्हें गिरा नहीं सके, क्योंकि एक काम उन्होंने अपनी जिंदगी में पकड़ लिया था और वो जानते थे हमें लगातार रूहुल कुदुस से भरना है। ये रूह जिसने हमें एक दफा दिलेरी दी 120 की जमात में, जब हम एक मंडली में जमा थे, जिसका हमने इंतजार करके कंटिन्यू प्रेयर में रहकर, कलाम में से प्रेयर करके हमने
हमने उसे पाया था, लगातार अब भी उसे ही पाएंगे तो हमारी जीत होगी। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो तारीफ करो जोर से उसके रूहुल कुदुस के लिए। हालेलुया। तो कलीसिया का भी ये काम होना चाहिए, कलीसिया के अंदर भी एक भूख प्यास तड़प होनी चाहिए कि हमें एक ही बार नहीं बल्कि लगातार रूहुल कुदुस से भरना है, और आगे हर रोज कहें, खुदा बाप मुझे रूहुल कुदुस से और भर, यीशु नाम से मुझे और उससे भर, मुझे और भर। सुबह कहें मुझे और भर, शाम को कहें मुझे और भर, मुझे और दे, मुझे और दे, मुझे और दे। हालेलुया। कि रूहुल कुदुस से भरते ही चले जाएं। पहले नंबर 1 आपको दुआ करनी है, रोज करनी है, खुदा बाप से करनी है, यीशु नाम में करनी है, पाक रूह की मदद के साथ करनी है, और आपको कलाम में से दुआ करनी है, जैसे रसूलों ने की। कि योएल की किताब में लिखा है कि आखिर दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपना रूह हर फर्दे बशर पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां ख्वाब देखेंगी, जवान रोया और बुढ़े ख्वाब देखेंगे। आपको कलाम में से प्रेयर करनी। हालेलुया। उसके बाद आपको वर्शिप करनी है। ये वो तरीके हैं जिससे रिलेशनशिप आपकी मजबूत होती है हॉली स्पिरिट के साथ। आपको तारीफ करनी है, यीशु मसीह के लहू की तारीफ करनी है। आप यीशु मसीह की वर्शिप, प्रेज द लॉर्ड, ये वर्ड थैंक यू जीसस आपकी लाइफ में होने चाहिए, ना सिर्फ फेसबुक पे किसी को दिखाने के लिए प्रेज द लॉर्ड बहन जी, तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, सिर्फ वहां पे, और पीछे चाहे गालियां चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है, लेकिन हॉली स्पिरिट आपको वो शख्स नहीं है जो सिर्फ फेसबुक पे बैठा हुआ है। वो शख्सियत है, वो जिंदा खुदा है जो आपको वॉच कर रहा है और आपके बंद और गुर्दों को वो जांचता है, और उसे पता है कि आप जो प्रेज द लॉर्ड और थैंक यू जीसस कह रहे हैं वो किसी बहन को अपना हम्बलपन दिखाने के लिए किसी भाई को कर रहे हैं, या वाकई आप हम्बल हैं और आप अंदर से उसे कह रहे हैं। हालेलुया। क्या आप सो गए? हालेलुया। सोना नहीं है। कैसे आप सो सकते हैं ऐसी मीटिंग में? लिखे हैं, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। कंटिन्यू। कैसे होते जाओ? आगे तरीका लिखा है, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। हालेलुया। हमेशा खुदा बाप का शुक्र करो। रूहुल कुदुस से भरने का एक बड़ा सीक्रेट भी है। कुछ ऐसे प्रेयर करते हैं कि वो बाप को अपनी प्रेयर में मेंशन ही नहीं करते, बाप को याद ही नहीं करते, बाप को पुकारते ही नहीं। और कुछ ऐसे हैं वो रूहुल कुदुस को सिर्फ एक ताकत ही समझे फिर बैठे हुए हैं। और कुछ ऐसे हैं जो यीशु मसीह को सिर्फ एक नबी मानते हैं और उसे खुदा की जात नहीं समझ। कुछ भी, जब आप पूरी वर्शिप करेंगे खुदा बाप की, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुदुस की, जब आप पूरी वर्शिप करेंगे, मज़ामीर गाएंगे, गीत गाएंगे, रूहानी गजलें गाएंगे, तो ये वो सब तरीके हैं जिनसे आप रूहुल कुदुस से मामूर होते जाएंगे। कंटिन्यू। हालेलुया। सिर्फ यही नहीं कहा कि रूह से मामूर होते जाओ, बल्कि आगे तरीकाकार भी बताए। इसका मतलब अब आपस में जब हमें जमा होना है तो हमें चुगली नहीं करनी, आपस में जब जमा होना है तो ऐबजोई नहीं करनी, मुखालफत नहीं करनी। हमें जब आपस में जमा होना है तो मज़ामीर गाने, रूहानी गजलें गानी है, टेस्टिमनीज़ को शेयर करना है, खुदा के कलाम की बातों को शेयर करना है, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको रूहुल कुदुस से मामूर करती जाती हैं और आपके रिश्ते को और भी गहरा करती जाती है। बाइबल कहती है बहुत से यीशु मसीह से कहेंगे, हमने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, हमने लंगड़े चलाए, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। तो आप सोचें कि वो कैसा मकाम होगा कि जमीन के ऊपर वो जी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इतनी बड़ी हीलिंग मिनिस्ट्री, इतनी बड़ी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, इतने बड़े बड़े काम, और ऊपर जाएं तो यीशु मसीह कहें कि मेरी तुमसे वाकफियत नहीं, तो कैसा लगेगा? इसीलिए कहीं पर भी अपनी लाइफ में हैं, अगर रूहुल कुदुस के साथ रिश्ता ठंडा पड़ गया, रिश्ता कमजोर पड़ गया, महसूस नहीं होता, उसके बाद सुनाई नहीं दे रही, रुक जाओ। 3 महीने स्टॉप कर दो सब कुछ, खिदमत रोक लो, डोंट वरी। वो खत्म होने के लिए नहीं रुकेगी, वो रिश्ता बनाने के लिए रुकेगी। आज मैं एक गवाही सुन रही थी कि एक टाइम आया कि पास्टर बेनी हिन ने
अपने प्रॉफिट टीबी जोशुआ ने अपने चर्च में जो उनके पास्टर्स थे और एवेंजलिस्ट थे, उन सबको क्या किया, 3 महीने के लिए सबको स्टॉप कर दिया कि कोई भी सरमन ना दे, इस तरह से ऑल्टर पे नहीं आए। इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें पीछे कर दिया, नो, उन्हें कहा कुछ दिन और खुदावंद की प्रेजेंस में जाओ, कुछ दिन और रिलेशनशिप होली स्पिरिट के साथ मजबूत करने के लिए चले जाओ। हालेलुया। तो अब जब भी लगे लाइफ में कि मेरा रिश्ता कमजोर हो गया, काम हो रहे हैं, हीलिंग हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, सब काम हो रहे हैं, अगर मेरा रिश्ता ही कमजोर है, यीशु मसीह ने कहा कि आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान ही का दुख उठाए तो उसे क्या फायदा। वो यही बात है कि आप पूरी दुनिया को जीत लें, पूरी दुनिया को बचा लें और आप अपनी जान का दुख उठाएं, आपको ये सुनने को मिल जाए कि मेरी तेरे साथ कोई वाकफियत नहीं, तो आपने अपनी जान का दुख उठाया। आप पूरी दुनिया को जीत लें और आपका अपना ही घराना नरक में चला जाए, तो ये अपनी जान का दुख उठाना ही है। हालेलुया। और ऐसा खुदावंद नहीं चाहता कि ऐसा हो जब आप ऊपर जाएं तो आप देखें इतनी बड़ी भीड़, इनको मैंने कलाम सुनाया, इनको मैंने बपतिस्मा दिया, लेकिन आज मैं खुद यहाँ नहीं। तो आदमी अगर सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान ही का दुख उठाए तो उसे क्या फायदा। तो आपको दुनिया भी बचानी है, आपको रूहें भी जीतनी, आपको काम भी करना है, लेकिन आपको सबसे पहले अपना रिश्ता भी बना के रखना है। आपको लंगड़े चलाने हैं, आपको अंधे को आंखें देनी। यीशु मसीह ने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो चंगे होंगे। उन्हें कमांड दी, अंजीलों में आप देखो लिखे, शागिर्दों को इख्तियार दिया, उन्होंने कहा जाओ अंधों को आंखें दो, जाओ लंगड़ों को चलाओ, जाओ मुर्दों को जिंदा करो, बदरू गिरफ्तार को आजाद करो, ये कमांड दी। इसके बिना अगर आप लंगड़े नहीं चलाते, मुर्दे को जिंदा नहीं करते, हीलिंग नहीं दे रहे और आप सिर्फ कलाम ही सुनाते हैं, नॉलेज ही दे रहे हैं, रूहुल कुदुस से लोगों को नहीं भरते, तो भी अधूरी बना दी। आपके लिए है कि आप ये करें काम जाके, लेकिन अगर आप इन्हीं चक्करों में पड़ गए मशहूर होने के लिए और रूहुल कुदुस से अपना रिश्ता ना बनाया, तो सोचें आप कहाँ होंगे। हालेलुया। चाहे वो खिदमत करते हैं, चाहे वो चर्च में मेंबर हैं, छोटी काम खिदमत बड़ी छोटी नहीं है, दिलो जान से करते हैं तो वही आपके लिए बेस्ट, उसी में आपका फल है। हालेलुया। चाहे आप सफाई करते हैं या प्रीच करते हैं, खिदमत जो आपके पास है उसी में बेस्ट और उसी में 100% और उसी में आपका फल, उसी में वो आपको ब्लेसिंग देगा। चाहे अब एक जो स्वीपर का काम करता है उसे भी सैलरी देता है बॉस, और जो वहां पर मैनेजर का काम करता है बॉस उसे भी सैलरी देता है। हालेलुया। पैसे उसे भी मिलते हैं, उसे भी मिलते हैं। तो क्या करना है हमें अपने लिए रोज ये चेक करना है, कुछ दिन बाद, हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, रोज 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 ये देखना है कि क्या मेरा रिश्ता यीशु मसीह के साथ है। क्या मैं खिदमत सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ठाना हुआ है कि नहीं खिदमत मुझे करनी, या मुझे किसी ने मुकर्रर कर दिया या कह दिया। नो, आपको इसलिए करनी है कि मुझे यीशु मसीह से बेहद प्यार है। मैं आज भी ये गवाही देती हूँ और मैं कहती हूँ यही सीक्रेट हमारी लाइफ का होना चाहिए। खुदा के खादिम पास्टर अर्नेस्ट मल से किसी ने पूछा कि आपका लाइफ का सीक्रेट क्या है, कि आपने इतनी ग्रोथ, इतने आप मसीह में गहरे तौर पर आप इस तरह मसीह के साथ मजबूत रिश्ते में आप चलते हो, जो आपकी लाइफ की ग्रोथ, ये ब्लेसिंग, इतने वर्शिप सॉन्ग, इसकी ब्लेसिंग क्या है, क्या सीक्रेट है। उन्होंने कहा मेरा एक ही सीक्रेट है कि मुझे यीशु मसीह से इश्क है। हालेलुया। मुझे यीशु मसीह से क्या है, इश्क है, मुझे मोहब्बत है यीशु मसीह से, और उसकी मोहब्बत जो उसने मुझे करने की ताकत दी, यही मुझसे सब कुछ कराती है। तो सबसे पहला आपको क्यों खिदमत करनी है, आपको यीशु मसीह से प्यार है। आपको क्यों रूहें जीतनी है, आपको यीशु मसीह से प्यार है, आप उसे खुश करना चाहते हैं। आपको लंगड़े चलाने, आपको लोगों को भरना है, आपको ग्रोथ करनी है, आपको बढ़ना है। पीछे मकसद क्या है कि मेरे बहुत ज्यादा व्यूज हो जाए, मुझे लोग बहुत ज्यादा जाने कि वाह जी एक खादमा उठी है, एक खादिम उठा है। नो, पीछे मकसद क्या कि मैं यीशु मसीह को खुश कर सकूं, मेरी खिदमत उसे पसंद आए, उसके आगे हम्बल होके कि खुदावंद मैं तेरे लिए रूहों को जीत सकूं, मैं तेरे लिए काम कर सकूं, मुझे बोझ दे, मुझे अपने रूहुल कुदुस से भर, मैं तेरे काम करना, मुझे पहले अपने साथ मजबूत कर, मैं तुझे खुश कर सकूं। ये पीछे का मेन मकसद होना चाहिए। हालेलुया। वो बड़े बड़े इनाम, वो रूह की नेमतें, रूह के गिफ्ट्स वो उसने आप ही को देने हैं।
इसीलिए उसने अपने रूहुल कुदूस को भेजा। इसीलिए उसने कहा कि मैं अपने रूह को नाजिल करूं। रूह की नेमतें, रूह के फल रूहुल कुदूस से निकले। हालेलुया। रूहुल कुदूस के फल, रूहुल कुदूस की नेमतें है ना, वो आपको देना चाहता है, वो आपको भरना चाहता है, वो आपको ऐसा बनाना चाहता है कि आप यूनिक हो और आपके जैसा कोई ना हो और आपका कोई मैच ना हो। हालेलुया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मेरा रिश्ता है पाक रूह के साथ। हालेलुया। क्या मेरी उसके साथ एक रफाकत है, यूनिटी है। आप जानते हैं यूहन्ना, पहला यूहन्ना का जो खत है उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम नूर में चलते हैं, अगर हम, मैं उसको निकाल के पढ़ो ताकि आप बेहतर तौर पर उसको याद रख सको। वहां लिखा है कि रोशनी और तारीकी का कोई जोड़ नहीं है। अगर हम खुदा के रूह के साथ चलते हैं तो हमारी उसके साथ रफाकत होगी। पहला यूहन्ना का खत निकालो जल्दी से, और उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है, यानी कि हमारा उसके साथ रिलेशनशिप है, और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लोगों को दिखा सकते हैं। आप जानते हैं कि हीलिंग एक गिफ्ट है। जब आप मेहनत करेंगे, आप खुदा के साथ बने रहेंगे, वो आपको गिफ्ट देगा। और जब रूहुल कुदूस चला भी जाएगा तो भी आपके गिफ्ट काम करेंगे, ऐसा पॉसिबल है। हालेलुया। तो भी हीलिंग होगी, तो भी आप प्रोफेटिक कर सकते हैं, तो भी आप नबूवत करेंगे, तो भी आप जो है वो लोगों को आपके वसीले ब्लेसिंग मिल रही होगी, लोग हील हो रहे होंगे। लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि आपके वसीले हीलिंग हो रही है, आपके वसीले लोग आप छू रहे हो तो लोग गिर रहे हैं, या आपके वसीले हीलिंग हो रही है तो आपका रिश्ता मजबूत है। मैं अभी अगर आपको उठा के प्रेयर करूं और आपका हाथ पकड़ो और आप गिर जाएं, आपके लिए प्रेयर करूं, उसी वक्त हील हो जाए, क्या ये निशानी है कि खुदावंद का रूह का रिश्ता मेरे साथ है? कितनों को लगता है ये गलत है? इसी तरह से फरमाए जाते हैं लोग। हर वो शख्स जो हीलिंग कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसका रिश्ता खुदा के साथ हो। यहाँ पर आप गलती करते हैं। यहीं पर लोग जज नहीं कर पाते कि कौन रियल है और कौन रियल नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा उनके फलों से पहचान। क्या रूहुल कुदूस के फल उनमें है? क्या जेलसी उनमें नहीं है? क्या मोहब्बत है? मोहब्बत सबसे अफजल है। वो मोहब्बत जिसको पहला करंथियों वाली, वो वाली नहीं जो ड्रामाई मोहब्बत है, वो वाली नहीं, जो पहला करंथियों की प्योर मोहब्बत है, वो है। तो ये फल है, तहम्मुल होगा, सब्र होगा, वेट होगा, दूसरों की बेहतरी चाहना होगा। अगर ये हैं तो वाकई अब जो काम उसके वसीले हो रहे हैं वो भी रेयर है। हालेलुया। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये काम जो है वो आप एक वही शख्स कर सकता है जिसका रिश्ता नहीं है। जिसका रिश्ता है वो भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि जिसका रिश्ता खुदा से टूट गया, आपका रिश्ता टूट भी जाए रूहुल कुदूस के साथ, तभी भी आप ये काम करते रहें, ये पॉसिबल है। लेकिन क्या ही मजा है ना कि जब रूहुल कुदूस साथ हो और फिर ये काम हम करें। हालेलुया। रिश्ता साथ हो, खूब लंगड़े चला के आसमान पे जाए, अपने काम को पूरा करके बहुत सी रूहें जीत के जाए, लंगड़ों को चलाएं, अंधों को आंखें दें, कोड़ियों को पाक साफ करें, इतनी मुनादी करें कि हम पलूस की तरह कह सके कि मेरे इर्द गिर्द को जगह नहीं बाकी रहे। ये वो चाहता है, लेकिन उससे पहले वो ये चाहता है आप यीशु मसीह से प्यार करें, आप उसके साथ अपना रिश्ता बनाएं। हालेलुया। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप अपने घर के बड़े बेटे हो या बड़े बेटे हो आप, और आपका बाप चाहता है कि आप जॉब करें, बाप के साथ काम करें, हेल्प करें घर को सरवाइव करने में। लेकिन क्या बाप चाहेगा कि नहीं तू सिर्फ सैलरी देनी, मैनू तूने कुछ नहीं खाना पीना, तू चाहे मर, तेरी हेल्थ खराब हो, तू कुछ भी तुझे हो जाए, डबल 3-3 नौकरियां कर, सारा पैसा मुझे ला दे? क्या कोई बाप ऐसे करेगा? क्या कोई बताओ मुझे ऊंची आवाज में? क्या बाप कहेगा नहीं मुझे सिर्फ पैसा दे, मेरे लिए काम कर, मेरे लिए जाके खेत खरीद, मेरे लिए काम कर, तेरे साथ जो मर्जी हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं? ऐसा कोई बाप नहीं करेगा। हम बुरे होकर, बाइबल कहते तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। हाँ, कोई ऐसा जमीनी बाप भी ऐसा नहीं करे। तो हमारा भला खुदा, हमारा यहोवा खुदा, जिसने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, वो ऐसा क्यों चाहेगा? वो चाहते हैं आप उसके खेत में काम करें, वो चाहते हैं आप उसके लिए रूहों को जीते, आप लोगों को बचाएं, तारीकी से निकालें, उन्हें रोशनी में लेकर आए। लेकिन वो हरगिज ये नहीं चाहता कि आप अपनी जान गंवा दें।
और आपका अपना उसके साथ कोई रिश्ता ना हो, आप दिन रात बस मिनिस्ट्री और खिदमत और बस काम करते रहे, कोई प्रे ना करे, कोई बाइबल ना पढ़े, अपना कोई रिश्ता बना के ना रखे, वो ये हरगिज नहीं चाहता। उसे आपसे काम लेना है, वो चाहता है कि आप काम करें, वो चाहते हैं आप सैलरी लेकर आए, आप जॉब करें, पर वो ये नहीं चाहता कि आप मर जाएं उसके साथ रिश्ते में। हालेलुया। वो सबसे पहले आपके साथ रफाकत चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मेरी प्रेजेंस में बैठ। वो चाहता है मरियम की तरह आप अच्छा हिस्सा चुने, जिसकी यीशु मसीह ने तारीफ की है कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उसे छीना नहीं जाएगा। वो रिलेशनशिप में आपको रिश्ते में आना है। यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो, मजहब फकत ना धारो, रिश्ते की बात छेड़ो, क्योंकि रिश्ता ही तुम्हें लेके जाएगा, वाकफियत लेके जाएगी। हालेलुया। तो हेमन पर यीशु मसीह के अलावा आपको कोई नहीं जानता। यीशु मसीह आपकी पहचान है। वहां पर आप कह लो कि आप कहीं पर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि आपको कोई नहीं जानता, लेकिन एक शख्स जो हेड है, जिसने इनवाइट किया, जिसने दावत दी, सिर्फ वो जानता है और कोई नहीं जानता। आप क्या कहेंगे? जरा मेरी उससे बात कराओ, वो मुझे जानता है, वो उससे कह दो कि जरा कह दे कि मैं आया हूं, ताकि मेरी पहचान थोड़ी हो जाए। ऐसा ही हेवन में हमें कोई नहीं जानता, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी पहचान करवाई, उसने हमारे लिए रास्ते खोले, उसने हमें इनविटेशन दिया कि मेरे बाप की बादशाही और मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, जहां मैं हूं वहां मैं चाहता हूं तुम भी हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह के साथ रिश्ता ही आपको उस बादशाही में लेके जाएगा। तो आज से यीशु मसीह के साथ रिश्ता, रूह कुदुस की मदद के साथ, उसके रूह के साथ रिश्ता बनाओ, सब कुछ अपने आप आएगा आपकी लाइफ में। आपको बदरूहों से छुटकारा चाहिए, रूहुल कुदुस आ जाएगा। तो जब जहां रूहुल कुदुस होगा वहां तारीकी नहीं ठहर सकती, बदरूह का वहां कोई काम नहीं जहां खुदा का रूह आएगा। हालेलुया। आपको छुटकारा चाहिए, हीलिंग चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आपके लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, कुछ भी जो आप चाहते हैं उसका एक ही हल है और वो है होली स्पिरिट। हालेलुया। आपको उसके साथ रिश्ता बनाना है। अपनी आंखों को बंद करो, जल्दी से अपने घुटनों पर आ जाओ।